नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सहकारी फसल ऋण योजना के बारे में। दोस्तों, जो सभी किसानों का है वो ऋण माफ़ी है वो कितने रुपए तक होगी और कब होगी, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम बात करें फसल ऋण माफ़ 2023 में। अगर आप किसान हैं और आपको ऋण माफ़ सूची में शामिल होना है तो दोस्तों, फसल ऋण लिया है आपने और अगर आप माफ़ करवाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, किस प्रकार से आप माफ़ करवा सकते हैं क्रॉप लोन करवा करके, और बिना ब्याज आप पैसे किस प्रकार उठा सकते हैं। दोस्तों, तो हम बात करें, राज्य व केंद्र सरकार है जो किसानों को ऋण माफ़ करती है और सहकारी बैंकों के लिए फसली ऋण माफ़ करती है। अगर आप भी सहकारी समिति से ऋण लेना चाहते हैं, सबसे पहले किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति से सदस्य लेनी होगी और बाद में क्रॉप लोन वेवर 2023 में आपको जुड़ना है। फसली ऋण योजना में जो ऋण है वो कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करें तो पोर्टल पर पंजीयन हेतु किसान को समिति का सदस्य होना आवश्यक है। समिति की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति से फसल ऋण प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम निर्धारित आवेदन पत्र के अनुसार आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो भरकर संबंधित ग्राम सेवा सहकारी बैंक में आपको जमा करवानी होगी और समिति अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक के बीसीई मित्र पर जाकर पंजीयन की कार्यवाही संपादित करनी होगी। और निर्धारित जो आवेदन है उसके बारे में बात करें तो पत्र संबंधित सहकारी बैंक की शाखा ग्राम सेवा सहकारी समिति के निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है और आवेदन पत्र की जो संलग्न है वो आपको साथ में रखना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सहित आधार भामाशाह आदि है वो पंजीयन करवाने हेतु समिति या ई मित्र पर आवेदक के पास में होने अनिवार्य हैं। और सर्वप्रथम आवेदक किसान के आधार नंबर भामाशाह से ऋण माफ़ी योजना 2018 एवं ऋण माफ़ी 2019 में माफ़ी पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाएगा। यदि आवेदक उक्त ऋण में अव अवधि पार ऋण या सदस्य के रूप में वर्गीकृत है तो ये आवेदन किसान का पंजीकृत पोर्टल पर नहीं किया जाएगा। ऐसे में अवधि पार सदस्यों को समिति के फसली ऋण प्राप्त करने हेतु समिति में आवेदन प्राप्त करना होगा और विभागीय निर्देशानुसार ऋण स्वीकृति हेतु पर प्रत्यक्ष से विचार किया जाएगा। दोस्तों, आगे हम बात करें ग्राम सेवा सहकारी समिति या फिर ई मित्र आवेदन पत्र का पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को कंप्यूटर जनित प्राप्ति रसीद दी जाएगी जिसका यूनिक आवेदन पत्र क्रमांक अंकित होगा और इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि आवेदक का आवेदन पत्र समिति के पंजीकृत हो चुका है। और यूनिक आवेदक पत्र क्रमांक का उपयोग आवेदक द्वारा भविष्य में समिति या बैंक के व्यवहार सेवा हेतु किया जा सकेगा और इससे आवेदक के मोबाइल फ़ोन पर पंजीकरण से संबंधित मैसेज भी आपके पास में आ जाएगा। इस संपूर्ण पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु आवेदक को संबंधित समिति या फिर ई मित्र में 25 रुपये जो आवेदन का शुल्क लगता है वो जमा करवाना होगा। और ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो आप है वो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं और ऋण का फ़ायदा किस प्रकार उठा सकते हैं, तो सहकारी फसल योजना से जुड़ने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति में जुड़ने के लिए किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुखिया से संपर्क कर किसानों को सदस्यता लेनी होगी और बाद में किसान को सदस्यता रसीद दी जाएगी और उसी रसीद के आधार पर केंद्रीय सहकारी बैंक खाता खुलेगा आपका। किसान का केंद्रीय सहकारी बैंक में खाता खुलने के बाद किसानों के ऋण देने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी ताकि किसानों को फसली ऋण मिल सके। और राज्य सरकार के द्वारा जब किसानों को फसल ऋण दिया जाएगा तब ऋण में ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिसमें 3% है वो केंद्र सरकार और 4% है वो राज्य सरकार का अनुदान दिया जाएगा। सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन आवेदन के बारे में हम बात करें और आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में बात करें तो जन आधार कार्ड या फिर भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज होने अनिवार्य हैं। और दोस्तों, अन्य दस्तावेज में लोन रिकॉर्ड लास्ट 2 ईयर का भी आपके पास में एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों में कृषकों की ओर से 30/11/2018 को बकाया समस्त अल्पकालीन फसली ऋण माफ़ किए गए हैं। योजना के अंतर्गत राज्य में लघु एवं सीमांत कृषकों के 30 नवंबर 2018 को 2 लाख रुपये से कम का अवधि पार ऋण
खातों में बकाया मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण माफ किया जाएगा। और राज्य सरकार अल्पकालीन फसली ऋण से संबंधित सहकारी शाखा नीति दिनांक 11 जुलाई 2018 तक रजिस्टर्ड सहकारी समिति राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27/3/19 के संदर्भ में फसली ऋण वितरण कार्यक्रम में स्थानीय विवेकाधीन को समाप्त कर एक रूपी पारदर्शिता एवं सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिकोण से किसानों को फसली ऋण आधारित अभिप्रमाण के पश्चात माध्यम में वितरित किया जाना है। और सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया में किसानों में आवेदन पत्र प्राप्त करने से को लेकर के नाबार्ड से पुनर्भरण प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। और इसी क्रम में हम बात करें केंद्रीय सहकारी बैंकों से विचार विमर्श कर उपरांत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु सहकारी फसली ऋण पोर्टल सर्जित किया गया है, जिस पर पंजीयन एवं आधारित अभिप्राय मापन के पश्चात में दोस्तों ये ऋण है वो आपका जो माफ़ किया जाएगा। और आप है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो सूची है वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी नई जानकारी के साथ में नया वीडियो लेकर के आएँ वो सबसे पहले आपके पास में पहुँचे, उसके लिए एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।